ओके क्या। थैंक यू संदीप भैया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनंता है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की असीम कृपा से, आप भाइयों के साथ सहयोग से हाय आनंद खूब भाऊ। सुंदर। वन डे एट टाइम। नमस्कार भाऊ। बनी वाले भाऊ। नमस्कार। नमस्कार दिनेश भैया, सभी भाइयों को नमस्कार। दोस्तों, यही से एक सुंदर प्रोग्राम की वजह से आज इस वक्त तक शराब के पहले गुट से दूर हूँ दोस्तों, एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तो होप पाइनियर्स नेहांचल ऑनलाइन ग्रुप नागपुर का तहे दिल से शुक्रिया, और हमारे हेमंत भाई का शुक्रिया जिन्होंने मुझे कॉल किया था 2-3 दिन पहले। अगर आपको समय मिलता है तो थोड़ा सा शेयर करेंगे क्या आप? मैंने उनको हाँ बोल दिया था, लेकिन दोस्तों सच्चाई ये है कि अगर मुझे संदीप भैया का फोन नहीं आता तो मैं वो ड्राइविंग लाइसेंस के वो ऑफिस में गया था जहाँ पे मुझे लाइसेंस मेरा ये करना था, तो मैं भूल गया था। इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सभी लोगों की, क्योंकि अगर संदीप भैया का फोन नहीं आता तो शायद मेरे ध्यान में भी नहीं रहता कि आज मेरी शेयरिंग है करके। तो इस तरह के दोस्तों स्वभाव दोष लेकर जब मेरे जैसा एक अल्कोहलिक जब ए में आता है, और हमेशा से मुझे लगा कि यार मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, और मुझे कभी नहीं लगा कि मैं गलत हूँ या फिर मेरे से कुछ गलतियां हो रही है। जीवन के 38 साल लगे मुझे ये कैरेक्टर डिफेक्ट नाम का शब्द सुनने के लिए दोस्तों। और तब तक के मुझे कभी लगा नहीं कि मैं जो लोगों पे उंगलियां दिखा रहा था, उनकी उसकी उसकी बातें करता था। और तब तक के मतलब मेरे ध्यान में कभी नहीं आया कि यार ये कैरेक्टर डिफेक्ट होते क्या है। कैरेक्टर डिफेक्ट नाम का शब्द जो मैंने अभी कहा कि मेरे डिक्शनरी में नहीं था। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में ये स्वभाव दोष, मेरे अंदर की जो गंदगी है मुझे साफ करना है, ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स, ये शब्द जब मेरे कानों पे पड़ने लग गए तब मेरे समझ में आ गया कि यार अनंता, तेरा प्रॉब्लम तो बहुत कुछ अलग है। मैं जो मेरी समस्या लेके आया था शराब की कि यार मेरी शराब तो कहीं पर भी नहीं रुक रही है। 7 बार रिहैब सेंटर जा चुका हूँ, फिर भी मैं नहीं रुका हूँ। हाँ, मेरे घर वाले ने मुझे मंदिर दरगाह जहाँ जहाँ आबा बाबा सबके पास लेके गए, फिर भी मैं शराब को ना नहीं बोल पा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि रुक नहीं रहा हूँ, रुक रहा हूँ कुछ दिन के लिए, महीना 2 महीने 15 दिन 8 दिन। उसके बाद में फिर शराब शुरू हो रही है और फिर से वही मेरी दुर्दशा, फिर से वही गिल्ट, वही पश्चाताप, वही सब कुछ। और दोस्तों, मतलब ये अद्भुत संगठन अल्कोहलिक्स एनोनिमस, मुझे कभी मतलब ऐसा लगा भी नहीं कि यार यहाँ आने के बाद मतलब बहुत कुछ मैं सीख सकता हूँ। मैं तो सिर्फ शराब शराब छोड़ने आया था यहाँ पे, लिटरली बता रहा हूँ। मैं शराब से थक चुका था, कहीं पर भी जाने से मेरी शराब नहीं छूट रही थी। तो मैं बोला यार सब लोग बोल रहे हैं, और 2016 में ये मैसेज मेरे वाइफ ने मुझे दिया था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसके बाद 2020 में मुझे फिर से मैसेज रियाब से मिला कि अनंता, तुझे मीटिंग करनी होगी, मीटिंग के सिवा तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी हमारे धीरज भाई ने बोला कि मोर मीटिंग मोर चांस, नो मीटिंग नो चांस। तो कई तो भी दोस्तों ये बात मैंने उनकी सुनी और मुझे लगा कि यार सब लोग बोल रहे हैं मीटिंग कर मीटिंग कर, ये मीटिंग में ऐसा है क्या, एक बार करके तो देखूं। तब की परिस्थिति दोस्तों मेरी ऐसी थी कि मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। मतलब एक ऐसा इंसान था तब उस वक्त जब मैं रियाब से निकला और मैंने ए से मैंने ज्वाइन किया ऑनलाइन मीटिंग में। तब मेरी परिस्थिति इतनी मतलब बद से बदतर थी कि मतलब मैं क्या करूं और क्या नहीं क्यों करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि घर के कोई परिवार के सदस्य मेरे साथ नहीं थे। ना कोई मेरे दोस्त मेरे साथ था, ना कोई मेरा रिश्तेदार मेरे साथ था। अकेला जिंदगी काटूं तो कैसे काटूं, कहाँ जाऊं, कैसे रहूं। जो मैं सड़क पे और बस स्टॉप पे पेट्रोल पंप पे जो दिन निकाल रहा था। और अच्छा जीवन जीना, ये जब पहली बार थॉट मेरे मन में आया ना दोस्तों, और पहली मीटिंग से ही मुझे वो आइडेंटिफिकेशन मिलता रहा कि यार यही एक स्टेशन है जहाँ पे मैं कुछ सीख सकता हूँ और जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। तब मेरे दिमाग में ये ख्याल आया पहली मीटिंग जब मैंने की थी। और उसके बाद में दोस्तों मैंने पीछे मुड़कर आज तक नहीं देखा, क्योंकि जो मैं अपने पास की बात करूँ तो जो मैं अपनी मम्मी पापा की बात नहीं मानते हुए उनको मैं जो सजेशन दे रहा था, उनको जो मैं अपनी दिल की बातें बोल रहा था कि तुम ऐसा करो, मुझे मेरी शादी करा दो, मुझे कुछ दुकान के लिए पैसे दे दो, हाँ तो मैं अच्छा रहूंगा, फिर मुझे शराब पीने की क्या जरूरत है यार, मुझे टेंशन है बहुत सारा।
मैं पॉलिटिक्स में हूँ, इसके उसके फोन आते रहते हैं कभी ना कभी। मुझे किसी की मतलब क्या बोलते कार्यकर्ता को लेके मुझे जाना पड़ता है। ये सब जो मेरे बहानेबाजी रहती थी ना दोस्तों, मैं मेरे घर वालों को बदलना चाहता था। उनको बोलता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है ना, ना किसी का मैं बुरा चाह रहा हूँ ना किसी का मैं बुरा कर रहा हूँ। तो मैं कर रहा हूँ जो मुझे वो ऐसा करने दो। सिर्फ आप मुझे थोड़ी सी मदद दो, आप मोरल सपोर्ट दो, थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट दो, तो मैं शराब नहीं पीऊंगा। मुझे क्या जरूरत है शराब पीने की अगर मेरा सब कुछ अच्छा रहा तो। ये जो मेरे जो दोस्त जो शब्द थे, मैं उनको जो बोलना चाहता था कि नहीं, आप मुझे समझो, आप मेरे बारे में सोचो, तो मैं अच्छा रह सकता हूँ। यानी कि मैं अपने आप को नहीं बदलते हुए उनको बदलने की कोशिश करता था, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद सब कुछ उल्टा ही हो गया। जिन जिन लोगों को मैंने बदलना चाहा, जिन जिन लोगों से मैंने कुछ डिमांड्स रखी, जिन जिन लोगों से मैंने कुछ अपेक्षाएं की थी, वो सारी डिमांड सारी अपेक्षाएं मेरी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। जब जब मेरे साथ में ये होता रहा, तब तब मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट हुआ। और मतलब मुझे शराब के सिवा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं था। और हमेशा का फिर मेरा वही नाटक, शराब की तरफ जाना है, और फिर वही मेंटल ऑब्सेशन, वही फिजिकल एलर्जी, और फिर शराब के लिए कुछ भी करना, किसी भी हद तक जाना। आज अल्कोहलिक्स अनोनिमस मुझे बोलती है कि यार, तू पहले शराब पीने के लिए किसी भी हद तक गया था, आज शराब नहीं पीने के लिए तुझे किसी भी हद तक जाना होगा। आज दोस्तों 5 साल अभी एक एक दिन के हिसाब से 9 अगस्त को मेरे को हो जाएंगे। लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि यार ये 5 मिनट भी शराब से दूर रहने वाला आनंद था 5 साल के इस सोब्राइटी के ईयर तक पहुंच सकता है। इट्स अनबिलीवेबल। क्योंकि इतनी ठोकरें खाई है, इतनी मतलब जिल्लत भरी जिंदगी मैंने जी है, इसके बावजूद यार मैं जो टिक सका ना आज इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, इसका पहला रीजन यही था कि मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि यस, आई एम एन अल्कोहलिक। एक मैं बहुत बड़ा शराबी हूँ, एक गई गुजरी गुजरी केस हूँ। यकीनन दोस्तों, आई वॉज नॉट मैड, आई वॉज नॉट बैड, आई वॉज सिक। मैं एक बीमार था। आज भी मुझे इस बीमारी का जो जो जिस बीमारी से मैं पीड़ित हूँ आज भी, उस बीमारी का मुझे ख्याल रखना पड़ता है खुद के लिए कि यार ये बीमारी कभी भी नादुरुस्त है। मतलब ये इट्स इनक्यूरेबल डिसीज। ये कभी भी मुझ पे पाट पलटवार कर सकती है, कभी भी मैं इसके चक्रव्यूह में फंस सकता हूँ। इसके लिए मुझे जो टूल्स दिए गए हैं, वो टूल्स मैं रोज अपने डेली लाइफ में फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मुझे जो 12 कदमों का प्रोग्राम दिया है दोस्तों, मुझे नहीं लगा पहले 1.5-2 साल तक कि मुझे कदम कदम लेने चाहिए। ये कदम लेने से क्या होगा? क्योंकि सबसे पहला रिजर्वेशन ये था मेरे अंदर कि मैं इस मीटिंग में आने के बाद तो भी सोबर होगा कि नहीं होगा, ये सबसे बड़ा मेरे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। लेकिन वो भी भगवान ने मेरी कमी जो थी वो पूरी कर दी कि नहीं, जब तू ईमानदारी से इस मीटिंग में आएगा, खुद की खोजबीन करेगा, खुद के बारे में सोचेगा, दूसरों को बदलते नहीं बदलते हुए तो खुद को जब बदलना शुरू कर देगा, तब वो भगवान भी तेरी मदद करेगा। और वैसा ही हुआ दोस्तों। एक समय ऐसा था 2020 में कि अनंता अनाथ हो गया था। सब कुछ होते हुए मेरे पास कुछ नहीं था। घरवाली थी छोड़ के जा चुकी थी। भाई थे वो अलग हो गए थे। पापा थे वो भी अलग थे। ना कोई रिश्तेदार मुझे पास बुला रहा था, ना कोई मेरा दोस्त मुझे पास बुला रहा था। मैं चाहूँ तो किससे मदद चाहूँ और किससे मदद मांगू, ये सबसे बड़ी मेरी उस समय की मेरी समस्या थी यार। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब से आया हूं ना मैं, तब से मुझे मदद ही मदद मिल रही है, तब से मुझे हेल्प ही हेल्प मिल रही है। और मुझे आज तक के याद नहीं आता कि यार मैंने कभी किसी को फोन किया और किसी ने मुझे मदद नहीं की हो। इस अद्भुत संगठना के कारण दोस्तों मैंने खुद को बदलना शुरू किया। क्योंकि मुझे जब तक कि मुझे याद है कि मुझे लगता था कि यार मेरी वाइफ की वजह से हो रहा है। अगर वो मुझे छोड़ के नहीं जाती थी, उसने अगर मुझे संभाल लिया होता, उसने मुझे समझ लिया होता, तो अनंता दर दर की ठोकरें आज नहीं खाता। काय को उसको बस स्टैंड पे सोना पड़ता था, काय को उसको पेट्रोल पंप पे सोना पड़ता था, भिखारियों के साथ बैठ के खाना खाना पड़ता हो, भिखारियों के साथ सोना पड़ता था, ये नौबत नहीं आती थी, ये मुझे लगता था। लेकिन सही मायने में दोस्तों अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरी आंखें खोल दी। पहली मीटिंग से जो मेरी सोब्रिटी डेट है 9 अगस्त 2025, मुझे नहीं लगा यार उस दिन तो मैं बहुत रोया। फिजिकल मीटिंग में जब भी मैं पहली बार गया था तब भी बहुत रोया था। क्योंकि वो जो मेरे दिल को लग रही थी ना यार, आप लोगों की बातें कि यार हाउ इट पॉसिबल कि मेरे जैसा इंसान इतना कैसे गिर सकता है, और मैं इतने रॉक बॉटम हिट करके मैं किस तरह से आज वापसी करूं, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी
दिक्कत थी मेरे सामने, लेकिन यार सब कुछ एकदम इजीली होता गया। इजी डज इट बट डू इट, मुझे कहा गया था अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद, तू अपनी अक्कल होशियारी शानपन बाजू में रख अनंता। फटे कपड़े वो पहन कर भी आए तो चलेगा, फटी चप्पल पहन के आए तो चलेगा, लेकिन तू अपनी अपनी अक्कल होशियारी बाजू में रख के इस मीटिंग में आके बैठ, मुंह बंद रख और कान खोले रख और सुनना शुरू कर। बस दोस्तों मैंने यही किया। और तब तक कि मुझे नहीं लगता था कि यार मेरे वजह से सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं तो यार घर का बड़ा लड़का हूँ, दोनों भाइयों की पढ़ाई परवरिश, मेरे पापा भी अल्कोहलिक, माँ, हम दोनों की अल्कोहलिज्म की वजह से हार्ट अटैक से जिसकी मौत हो चुकी है। सब कुछ जानते हुए अनजान बनना ये मेरा स्वभाव था। मुझे सब कुछ दिख रहा था, मेरे आंखों के सामने सब कुछ ओझल होते जा रहा था, लेकिन मैं नहीं मान रहा था कि मैं अल्कोहलिक हूँ, मेरी शराब बढ़ रही है या मैं शराबी बन चुका हूँ। मैं हमेशा दूसरों को बदलना चाहता था। मेरे प्रोफेशन में, मेरी दुकान में जो भी कोई इंटरफेयर करता था उनको मैं गाली गलौज करके उनको भगा देता था। मेरी वाइफ कभी दुकान में आती थी, कभी पापा आते थे, दुकान में दो नौकर भी थे। मेरे हिसाब से चीजें होनी चाहिए, मैं जो चाहता हूँ वही होगा। हुआ तो मुझे दिल को तसल्ली मिलती थी, सेटिस्फेक्शन होता था। लेकिन यार आज समझ आता है कि यार ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, ये दूसरों को बदलने का कतई नहीं है, ये मुझे खुद को बदलने का प्रोग्राम है। ये दोस्तों ये समझने के लिए देखो कि कितने साल लग गए मुझे। ए में आ रहा हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ, लिटरेचर भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। फिर वही झंझट, मेरी बीवी जो 4 साल के बाद मेरे पास वापस आई है, मेरी बच्ची वापस आई है। अरे वो आने के बाद फिर से मेरा वही उनके ऊपर में जबरदस्ती का उन पे रोब जमाना। हाँ, मेरी इच्छा से सब कुछ होना चाहिए, मैं जो चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। यार तुम्हारी समस्या दारू थी ना, आज अनंत दारू नहीं पी रहा है। जब मुझे 22 महीने हो गए तब मेरी वाइफ वापस आ गई थी, टोटल 4 साल के बाद। और जब वो आ गई तो वो भी कुछ फिर से डर डर के आई होगी, उसको भी कुछ मेरे पे वो ऊपर भरोसा तो बिल्कुल नहीं था। उसको कभी लगा भी नहीं कि ये हमारा बेवड़ा सुधर सकता है, क्योंकि इसके पहले मैं 3 साल 2 महीने शराब से दूर था। तब तो मैं कोई रियाब नहीं गया था, तब तो मैंने कोई मीटिंग भी नहीं की थी। लेकिन एक दवाई का जो क्या बोलते हैं उसको, जो दवाई मेरी वाइफ मेरे खाने में मिला के देती थी, उसके डर की वजह से जो रिएक्शंस मुझे होते थे उसके वजह से मैं वो शराब को, मैं हाथ शुरुआती दिनों में मैंने ट्राई किया था बहुत बार। बियर ट्राई की थी, वाइन, विस्की, सब कुछ ब्रांड मैंने ट्राई किए थे कि शायद इस पे तो भी मैं अच्छे से ये पी सकता हूँ। लेकिन दोस्तों मैं कुछ भी नहीं पी सका, क्योंकि वो दवाई की रिएक्शन इतनी खतरनाक होती थी। पूरा शरीर लाल होता था, आंखें लाल हो जाती थी, पूरा सीने में कैसे तो भी दर्द उठता था, वोमिटिंग होती थी। ये सारे सिम्टम्स जब मुझे दिखने लग गए तब मुझे समझ में आ गया कि यार मेरे साथ कुछ तो भी गलत हो रहा है। मैंने मेरे वाइफ से भी पूछा, उससे भी मैंने बहुत बार झगड़े किए इस बारे में। और मैंने उसको हमेशा बोला कि यार तू मेरे शराब के लिए तुझे क्या दिक्कत हो रही है, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ दिन भर, तेरे को पूरा पेमेंट महीने के महीने घर पे ला के दे रहा हूँ। हाँ, बच्ची का जो भी उसका खर्चा है वो उठा रहा हूँ। और यार दिन भर गाड़ी चला के थक जाता हूँ, मेरा मार्केटिंग का काम है। मुझे कभी ये गांव जाना पड़ता, कभी वो गांव जाना पड़ता, कभी 100 किलोमीटर गाड़ी चलती, कभी 150 किलोमीटर चलती, कभी 80 किलोमीटर चलती। तो थक जाता हूँ मैं, तो शाम को आते फिर पीता हूँ, एक नींद तो पीता हूँ बस नंबर 1 की। तो इसमें तुझे दिक्कत क्या है? मेरे शब्द रहते थे दोस्तों मेरे वाइफ के लिए। वो बोलती थी कि हमेशा यार तुम मैं उसको बोलता था फिर, यार खाने के लिए घर में फ्रिज में कितना पड़ा है देखो, तुम लोग खाते हो क्या? ना खुद खाते हो ना मुझे देते हो, तो फिर कितना लाऊं मैं तुम्हारे लिए और क्या करूँ? तुमको कितना भी करे तो तुमको कम ही चीज जा रहा है आज। ये जो मेरे शब्द थे दोस्तों, और उनको जो मैं बोलता था, तुम पहले सुधर जाओ, तुम पति की इज्जत करना सीखो। पति परमेश्वर होता है तुम लोग बोलते हो, बस कहने के लिए परमेश्वर है क्या? हाँ, उसकी कोई इज्जत नहीं है, उसकी कोई बात सुनता नहीं है। तुम पहले खुद को बदलो और तुम मुझे बदलने की कोशिश करो। यार मेरी ड्यूटी जो है वैसी वही ड्यूटी है, तो थकावट की वजह से मैं ले लेता हूँ थोड़ी सी। मैं कभी रोड पे गिरा हूँ क्या? कभी मैंने किसी से झगड़ा किया है? ऑनेस्टली ड्यूटी कर रहा हूँ, पेमेंट आ रहा है, सब कुछ सही है, फिर तुम लोग मुझे क्यों? अनंता भाई आवाज नहीं तो आ मैंने
हाँ, ओके कंटिन्यू करो अभी आप। आवाज। हाँ, हेडफोन का प्रॉब्लम है। तो मुझे हमेशा यही लगता था कि यार मैं जो चाहता वही नहीं हुआ, तो फिर मेरी खुन्नस, फिर मेरा वही रेस्टलेस इरिटेबल डिसकंटेंट। तो यार मुझे ये भी नहीं मालूम था कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझ में इतना सारा बदलाव हो सकता है। यकीन मानो दोस्तों, मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ या खुद का ये नहीं कर रहा हूँ कि मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि यार अनंता इतना कैसे बदल सकता है। पहले भी मेरी वही बीबी थी, वही बच्ची थी, वही सब रिश्तेदार थे, वही भाई भाई थे। लेकिन देखो कि आज ये 4-5 साल में मैंने भगवान की दया से और इस अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मदद से और आप भाइयों की सहयोग की वजह से मैंने खुद को बदला है। मेरी औकात रहती थी दोस्तों खुद को बदलने की, तो शायद मैं कब का बदल चुका होता ना, मुझे ये में आने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन ये सब उस ईश्वर की कृपा है और ये अद्भुत अल्कोहलिक एनोनिमस जो संगठन मुझे मिली है दोस्तों। मुझे नहीं मालूम था अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर कैसा है, क्योंकि रियाब में था मैं, तो वहाँ पे ए मेंबर आते थे और मुझे समझाते थे, बताते थे, अपना अनुभव मेरे सामने रखते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। लेकिन सुनता सब कुछ था मैं, लेकिन करता कुछ नहीं था। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब मैंने इस मीटिंग में जुड़ा, इस मीटिंग में जुड़ने के बाद वो काफी ओल्ड टाइमर से मैं जुड़ा रहा। आज भी मैं उनके साथ हूँ, आज भी मैं उनसे बात करता हूँ। और उन्होंने मुझे जो उनका अनुभव बताया ना, उनके अनुभव के माध्यम से आज मेरे जीवन में जो कुछ है ना दोस्तों, बहुत 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 ज्यादा सुकून है। 2-3 साल तक तो मेरी जर्नी ऐसी चली, स्पॉन्सर लेना फिर उनको छोड़ना, आधे अधूरे प्रयासों से कुछ हासिल नहीं होता बोलते, बस मैंने वही किया है। लेकिन जब से मैंने फिर दूसरे स्पॉन्सर चेंज किए, फिर उनके साथ तो ये 12 कदमों का प्रोग्राम लिया, और उन्होंने मुझे जब बिग बुक के माध्यम से ये सब कुछ मेरे जो हमारे जो सजेस्टेड जो 12 स्टेप है वो उन्होंने समझाया, एक एक चैप्टर समझाया, तब सही मायने में मुझे थोड़ा कुछ बहुत समझ में आ गया कि यार नहीं, मेरी प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि मैं एक स्वार्थी इंसान हूँ, मैं एक स्वयं केंद्रित इंसान हूँ यार। मुझमें ये सेल्फ सेंटर्डनेस और ये सेल्फिशनेस बहुत ज्यादा है। और मेरी जो थिंकिंग है ना वो बाकी लोगों से परे है। मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में फंस जाता हूँ। जो चीज का हुई नहीं है, या होने वाली है कि नहीं मुझे इसका भी पता नहीं है, उसमें मैं फंस जाता हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जब खुद पे आती तो खुद को बदलने की छोड़ के मैं दूसरों पे बदलने की कोशिश करता था। मैंने अपने वाइफ को कितने बार बदलने की कोशिश की, बच्ची को कितने बार अपने हिसाब से उसको एडमिशन करने की, या उसको जो सब्जेक्ट अच्छा नहीं भी लगता हो, तो मैंने उसको बोला कि तू इसमें अपना ग्रेजुएशन ये कर, पढ़ाई कर, आगे बढ़। मैंने उसके दिल की बात नहीं सुनी दोस्तों, मैंने उसकी भावना की कदर नहीं की। लेकिन आज समझ में आता है कि यार अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं क्या सिर्फ शराब छोड़ने के लिए आया था? नहीं दोस्तों, ये प्रोग्राम सिर्फ शराब छोड़ने का नहीं है। ये शराब से दूरी बनाकर अच्छा जीवन कैसे जी सकता हूँ मैं, जो मैं भूल गया था दोस्तों। मुझे जीवन जीना नहीं आया। अगर मुझे जीवन जीना आता, मैं सबको अपने उनके हिसाब से, अगर अपने उनको जिंदगी के शर्तों पे अगर जिंदगी जीने की मुझे क्या बोलते हैं उसको, मैं जी सकता था, तो शायद मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरा जो नेचर है, मेरा जो स्वभाव है, इस स्वभाव की वजह से दोस्तों मैंने अपने जिंदगी में इतनी सारी गलतियां करके रखा हूँ। आज भी बहुत सारी गलतियां होते हैं। आज भी मेरे स्पॉन्सर से मैं बात करता हूँ। उस दिन गुरु पूर्णिमा के दिन मैंने उनसे बात की, क्योंकि यार वो आज मैंने इसके पहले भी गुरु किए हैं, मैंने धार्मिक गुरु में किए हैं, मैंने कभी उनके तत्वों का आचरण नहीं किया था। मुझे नहीं लगा कि यार ये गुरु भी कुछ काम के होते या क्या होते, क्योंकि मैं खुद गुरु बन गया था यार। मैं खुद परमेश्वर बन गया था। और परमेश्वर बनने की वजह से मुझे लगता था कि यार आई हैव पावर। लेकिन हमारे बिग बुक बोलती है कि शक्ति की कमी तेरी सबसे बड़ी दुविधा थी। और जो तू पावर दिखा रहा है ना, ये पावर तेरी नहीं है, ये वाइन पावर है। व्हील पावर तो तेरी कुछ काम नहीं करती थी, अब जो काम करने वाली वो बस एक ही पावर है, दैट इज कॉल्ड एज डिवाइन पावर। ये मुझे नहीं समझ आ रहा था दोस्तों। लेकिन मेरे मार्गदर्शक ने, मेरे स्पॉन्सर ने मुझे एक एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से बिल्कुल सरल शब्दों में, सरल भाषा में मुझे समझाई। फिर भी यार मेरे जैसा अल्कोहलिक ऐसा है कि यार उसमें भी कुछ कमियां निकलता है, उसमें भी बहुत सारी खामियां निकलता है, और मुझे बोलता है नहीं सर, ये तो मुझे नहीं लगता ऐसा है। ऐसी इस बात पे भी मेरी स्पॉन्सर से बात हुई 2-3 बार। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दे के मुझे समझाया कि नहीं यार, तू क्यों खुद को नहीं बदलता है अनंता, तू दूसरे को बदलने की हमेशा कोशिश क्यों कर रहा है? तू किसी को नहीं बदल सकता एक्सेप्ट यू। फर्स्ट यू हैव टू चेंज यूर सेल्फ।
लेकिन यार मेरा स्वभाव ऐसा है ना, अडियल हूँ ना, मैं जिद्दी हूँ। बाप दाखव नाही तर श्राद्ध कर वाला मेरा जो स्वभाव है ना, हमारे मराठी में जैसा बोलते हैं। लेकिन यार जब बहुत सारे एविडेंस इंसिडेंट्स मेरे साथ खुद होते गए और मुझे भगवान ने उससे बचाया ना, तब कभी कभी मेरी उस हायर पावर पे श्रद्धा आ गई। मैं एक नास्तिक इंसान बन गया था, क्योंकि मेरा भगवान से भरोसा बिल्कुल उठ चुका था। ना मैं कभी किसी भगवान की पूजा करता था, ना कुछ नहीं करता था। पहले तो करता था बचपन में, लेकिन शराबियत में मुझे कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। मुझे हमेशा से लगता था कि नहीं यार, क्योंकि जीओडी गॉड का दोस्तों में डीओडी डॉग हो गया था। मेरे साथ में उल्टा हो गया था, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन में मैं नहीं चल रहा था, मैं डीओजी डॉग हो गया था, एक कुत्ता बन गया था। और कुत्ते से भी बदतर जो मैं जिंदगी जी रहा था दोस्तों, क्योंकि मैं उसको बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई बोलता है, चाहे वो मीटिंग की बात हो, चाहे मेरे घर की बात हो, चाहे प्रोफेशन की बात हो, अगर मेरी इच्छा नहीं चली, वहां पे मेरे इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हुआ, तो फिर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता था। मेरे घर में भी वही बातें होती रहती थी, काफी सालों तक ये बातें होती रही दोस्तों। अभी अभी थोड़े कुछ महीनों से मेरे घर का माहौल अच्छा है, क्योंकि मैंने स्पॉन्सर का साथ नहीं छोड़ा। मुझे जब भी वो लगता है कि उनसे बात करना चाहिए, तो उनको मैं मैसेज डाल देता हूँ, या तो वो फोन कॉल कर लेते हैं मुझे, या फिर मैं उनसे कॉल कर लेता हूँ। क्योंकि ये आज मेरी जरूरत बन गई है कि मुझे खुद की अच्छाई और बुराई का फर्क अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसमें मुझे साफ नजर आता है कि मुझ में कमियां है, जो मैं दूसरों को बदलने की कोशिश करता हूँ। तो कहीं तो भी मुझे आज समझ आता है कि नहीं अनंता, यू कांट, तू नहीं बदल सकता, तुझे खुद को बदलना होगा। और जो तेरे सामने में जो 12 कदम रखे हैं, उसका तो आचरण निरंतर करेगा, तो ही तू सुख शांति सुकून भरी जिंदगी जिएगा। एक बार कदम लेने से, एक बार लिख लेने से, अमल करने से ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये प्रोग्राम है प्रैक्टिसिंग, मुझे कहा गया है कि मुझे मरते दम तक इस प्रोग्राम पे चलते रहना है, एक एक दिन के हिसाब से। क्योंकि यार अभी मैं अच्छा हूँ, अभी मैं अच्छी शेयरिंग कर रहा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से नीचे जाने के बाद, मेरी बीवी या बच्ची सामने दिखने के बाद, अगर मेरे मुंह से कुछ गलत शब्द ना निकले, इसकी क्या गारंटी। वही तो मुझे धैर्य चाहिए, वही तो पेशेंस मुझे चाहिए, वही मुझे संयम मेरा बरकरार रखने के लिए मुझे उस ईश्वर की मदद लेनी है। जो मैं नहीं कर सकता था, वो ईश्वर आज मेरे लिए कर रहे हैं। क्योंकि मेरी औकात नहीं थी शराब से दूर रहने की, अच्छा जीवन जीने की, या ये सब कुछ जो आज मैं देख पा रहा हूँ, ये सब मेरे बस का तो नहीं था बिल्कुल दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में सिर्फ एक बहाना था शराब छोड़ने के लिए आना, लेकिन यह पूरी तरह से मेरी जिंदगी बदल देगा, ये मुझे नहीं पता था। आज जिस मकान पे मैं हूँ, जिस मकान में आज मैं रहता हूँ, आज उनके ही स्लैब के ऊपर में आके मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि नीचे में शोर है, कुछ लोग बात कर रहे हैं। जैसे मैंने गाड़ी रोकी, वाइफ को बोला मेरी शेयरिंग है, मैं ऊपर जा रहा। तो आज के तो भी जो मतलब वाइफ का जो रिस्पॉन्ड मुझे मिल रहा है ना, इसके पहले नहीं होता था ये सब कुछ। कुछ भी बात वो बोले या मैं बोलूँ ना, सिर्फ रिएक्शन एंड रिएक्शन, दैट्स ऑल। इसके आगे हमारी कभी भी अच्छी बातचीत होती ही नहीं थी। शराबियत में तो हुई नहीं है दोस्तों, वो तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन सोबराइटी में भी नहीं थी। क्योंकि मेरे जैसा जो घमंडी इंसान है ना, जो अपने घमंड को कभी तोड़ना ही नहीं चाहता, जो कभी झुकना ही नहीं चाहता, अगर मैं झुकूंगा नहीं तो फिर मैं रुकूंगा भी नहीं, और रुकूंगा नहीं तो फिर आगे मैं कुछ करूंगा, कर भी नहीं सकता। शराब जब मेरी रुक जाती है एक एक दिन के हिसाब से, तब सही मायने में प्रोग्राम मेरे लिए शुरू होता है। और अगर प्रोग्राम शुरू होता है, अगर मैं प्रोग्राम को एडप्ट करता हूँ, तो मेरे लिए जीवन में कुछ आगे अच्छा होता है। नहीं तो फिर वैसे ही, आमच्या मराठीत म्हणतात जुने पाड़े 55, वैसे ही रहेगा। अनंता में कोई बदलाव नहीं रहेगा, तो अनंता क्या करेगा? वही पुरानी टोपी डालने वाली जो आदत थी, इसकी टोपी उसके सर, झूठ झाड़ बोलना, आप एक सिंपैथी लोगों से हासिल करने की कोशिश कर रहा, मैं बेचारा प्यार का मारा, कोई नहीं मेरा सहारा। सोबराइटी में आने के बाद में अगर वही मैं कर रहा हूँ, तो फिर मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि मैं कैसा सोबर हूँ, क्या मैं ए का मेंबर हूँ। नहीं दोस्तों, ये सब जो चीजें है ना, ये मुझे आपके शेयरिंग के माध्यम से, जब मैंने बहुत सारी शेयरिंग, बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करना शुरू किया, जब मैं मेरे मच्छी तालाब पे जब मैं काम करता था, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं था। बस दिन भरे में जितनी भी रात तक की मीटिंग होती है, उतनी मीटिंग करना, और इसके उसके मोबाइल नंबर लेके, मेरे पास जियो का फोन था तब, और उससे बात करते रहना। बस मेरा एक धंधा बन गया था वो।
और यही वजह थी कि दोस्तों आज मैं जो कुछ भी हूं ना, ये सब आप भाइयों के प्यार के वजह से हूँ, इस अद्भुत संगठन के वजह से हूँ। ईश्वर ईश्वर की कृपा तब भी थी दोस्तों, और आज भी है, क्योंकि इसलिए तो ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा। मेरे साथ के 5 दोस्त चले गए, 2 ने सुसाइड कर लिया, 3 लीवर सिरोसिस से मर गए। तो ईश्वर ने मुझे क्यों जिंदा रखा यार? मुझे तो रहने के लिए घर भी नहीं था, मुझे तो खाने के लिए खाना भी नहीं था, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। ये कहीं तो भी ईश्वर से मेरी परीक्षा ले रहा था कि तुझे ऐसे दिन कर, क्योंकि एक जमाना ऐसा था कि मैं लग्जरियस लाइफ में जीता था। मेरे पास किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन वो मन की शांति नहीं थी, वो सुकून नहीं था, वो घर में हंसी या आनंद नहीं था। आज कुछ भी नहीं होते हो दोस्तों, आज सब कुछ, आज भगवान इतना छप्पड़ पाड़ के दे रहा है कि मुझे आज मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है यार। क्योंकि आज मैंने खुद को बदला है, बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, और निरंतर मुझे ये कोशिश में रहना है, क्योंकि प्रोग्राम ऑफ प्रैक्टिसिंग, प्रोग्राम खुद को बदलने का, दूसरों को बदलने का है ही नहीं दोस्तों। ये जब बात मैं पूरी तरह से अपने अंतरात्मा से, मैं बॉटम ऑफ हार्ट में स्वीकार कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ ना, तभी ये चीजें मेरे लिए पॉसिबल होती है। और जब मैं खुद की मदद करना चाहता हूँ ना, तो आज ईश्वर मेरी भी मदद कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम था कि मैं अपने प्रोफेशन में वापस आऊंगा, मुझे नहीं मालूम था कि मैं अच्छे घर में रहूंगा। आज जो अनंता सड़क पे सोता था, आज वो बेड पे सो रहा है। ये ऐसे नहीं हुआ दोस्तों, इसके लिए भी जो बोलते थे कि मेरे जो कर्म थे ना, वो कर्म के फल भुगत के आया हूं मैं, आज भी भुगत रहा हूं, दोनों पैर से लंगड़ा हूं। आज मैं नीचे बैठ नहीं सकता, नीचे से अकेला ये नहीं उठ नहीं सकता बरोबर, मुझे किसी का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है। पैर में इतना पेन होता है, सुबह से लेकर रात तक के, मतलब पेन, दर्द ही दर्द है। लेकिन ये फिजिकल पेन है दोस्तों, मेंटल पेन नहीं है। आज दिमाग में वो क्या बोलते हैं, दिमाग में वो ये सब निगेटिविटी नहीं है, या फिर दिमाग में वो आनंद आज डर डर के नहीं जीता, या फिर सहमा सहमा नहीं है, आज बिंदास जीता है आनंद यार। ये जीवन जीने के लिए प्रेरित किसने किया? इस एक ही संगठन ने, आप भाइयों की शेयरिंग ने जो मुझे ताकत दी है ना दोस्तों, जो मुझे बोला है कि उठ खड़ा हो आनंदा, तू कर सकता है, यू कैन डू इट, टुगेदर वी कैन, हम सब लोग तेरे साथ है, हम सब कर सकते हैं, तो तू क्यों नहीं कर सकता? ये जो आप भाइयों ने जो मुझे बोला गया दोस्तों कि आते रहना दोस्त, हमको जो मिला तुझे एक दिन जरूर मिलेगा। क्या मिलने वाला था मुझे नहीं मालूम था दोस्त, लेकिन आज जब मैं अपनी खुद की इन्वेंटरी लेता हूँ ना, तो मुझे समझ आता है कि यार मैं कहाँ का गलत था, किस किस जगह पे मैंने गलतियां की है, और आज भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आज भी मुझसे गलतियां नहीं होती, होती है दोस्तों गलतियां, लेकिन हमारा 10वां कदम तुरंत स्पॉट इन्वेंटरी, तुरंत खुद की रीचेकिंग, नहीं यार तू यहाँ पे गलत हुआ है, मैं तुरंत फोन लगा के उनसे बात करना या स्पॉट इन्वेंटरी लेना, तुरंत उनसे माफी मांग लेना। पहले ये सब नहीं होता था, किसी को थप्पड़ मार देना, किसी को गाली गलौज कर देना, खुद मार खा लेना, ये सारे धंधे मेरे शुरू रहते थे। लेकिन आज वैसा नहीं होता दोस्त, घर में भी मनमुटाव होता है, आज भी होता है, नहीं होता ऐसी बात नहीं है। लेकिन पहले के झगड़े में और आज के मनमुटाव में काफी हद तक मैं अंतर देखता हूँ, काफी मतलब इसमें एक डिफरेंस आ गया है कि यार 5 मिनट में बीवी अगर कुछ कम ज्यादा बोलती है तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, या वो सॉरी बोल देती है, और झगड़ा या फिर जो भी मनमुटाव हमारे दोनों के बीच होता है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, और वो एकदम आके मेरे गले लग जाती है, और मैं हंस देता हूँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था यार, 2-2 3-3 दिन तक बात नहीं करते थे हम लोग। हम्म, खाने का, जब खाना बांटने की बारी आती थी उसकी, खाना परोसने की, बस चावल दाल जो भी डालना है उसमें थाली में डाल दिए, प्लेट को ऐसे सरका देती थी, तो खा चाहे मत खा। आज फोन लगा के पूछती है यार कहाँ हो, कितने बजे तक आओगे, भूख लग रही है मुझे, आओ घर पे। आज उसको मालूम है कि मेरा पति कहाँ पर भी जाएगा, कैसा भी, कितने दूर भी जाएगा, तो भी वो अच्छा ही घर पे आने वाला है। ये जो विश्वास मुझे आज उसकी आंखों में दिखता है ना दोस्तों, ये विश्वास नहीं था, क्योंकि उसके लिए मुझे खुद को बदलना पड़ा। मेरे अंदर के जो स्वभाव दोष है, मेरे अंदर की जो गंदगी है ना, मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कहा गया है, ट्रस्ट गॉड, क्लीन योर हाउस एंड हेल्प अदर्स। मैंने उस यकीन दोस्तों, मैंने उस परमेश्वर पे, मैं आज भी मैं उच्च शक्ति पे उतनी ही श्रद्धा रखता हूँ जितनी मैं अब आज, मेरी डिपेंडेंसी कोई मेंबर पे नहीं है या किसी किसी मीटिंग पे नहीं रखता हूँ, लेकिन आज वो डिपेंडेंसी मेरी उस परमेश्वर पे है। क्योंकि आज मुझे समझ में आ गया यार, मैं जो भी एक सांस भी ले रहा हूँ ना, ये उसकी दी हुई सांस है। उसको अगर जब मेरी चाहे चाहे वो मेरी सांस रोक सकता है,
सब कुछ उसके हाथ में, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। फिर भी साला इतना लालच, इतनी वासना, इतना घमंड, हाँ, इतनी डिसऑनेस्टी, मतलब पूरे स्वभाव दोषों का एक, क्या बोलते, जीता जाता है एक, मैं ये हूँ, मिसाल हूँ। और यही स्वभाव दोष तो मुझे आज उस ईश्वर के हवाले करने हैं, मेरी इच्छा उसके हवाले करनी है, और उससे मुझे वो ताकत मांगनी है। जैसे आज हमारा 7वां कदम शुरू है जुलाई महीने में, नम्रता पूर्वक। ये नहीं था मेरे में, ह्यूमिलिटी बिल्कुल नहीं थी। जो मार धाड़ से भरपूर अनंता था, जो गाली गलौज जिसके मुंह में, एकदम उसको वरदान था भगवान का शायद, कि वो मतलब गाली किसी को कुछ बकता ही नहीं था। शराब पी के रहो चाहे शराब नहीं पी के रहो, लेकिन आज कहीं तो भी सोचने समझने की शक्ति वो भगवान मुझे दे रहा है। गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, मेरे समझ का ईश्वर। ये पॉसिबल नहीं होता अगर मैं ये में नहीं आता, भाइयों की शेयरिंग नहीं सुनता, स्पॉन्सर का मार्गदर्शन नहीं मिलता मुझे, अगर वो मुझे ये 12 कदमों का रास्ता नहीं दिखाते, तो शायद ये मेरे लिए पॉसिबल कतई नहीं होता। कभी इस अनंता भी ये बदलाव नहीं दिख सकता था, या नहीं होता था, या मैं नहीं करना चाहता था, या नहीं कर सकता था। जो आज बदलाव दोस्तों एक एक दिन के हिसाब से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, लेकिन एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स बोलते हैं ना। बोलने से अच्छा मैं जितना कृति में लाऊं, उसको इम्प्लीमेंट करूं, वही मेरे लिए आज जितना अच्छा है उतना अच्छा होगा। क्योंकि आज भी मेरे अंदर में आलस भरा है। मेरी वाइफ कभी कभी मुझे सवेर बोलती है कि आप तो टाइम पे उठते नहीं हो, फिर गड़बड़ करती हो, ये दो वो दो वो दो। फिर मुझे थोड़ा सा रेस्टलेस होता हूँ मैं, अरे यार, कि एक छोटा सा काम सांगितलं ना, तुम्ही करू शकत नाही का? अरे छोटा सा काम है, कर लो ना आप। उसमें भी आप टालने की कोशिश, अरे मैं लंगड़ा हूँ, देखो मैं बेचारा प्यार का मारा, मैं लंगड़ा हूँ, मैं झुक नहीं सकता, मैं आपसे वो किताबें नहीं निकाल सकता, थोड़ी सी मेरी मदद किए तो क्या होता। जिम्मेदारी को झटकना, ये मेरी आदत दोस्तों मुझ पे कभी भी मतलब भारी पड़ सकती है, और पड़ती भी है। इस पे भी काम जारी है दोस्तों, एक एक दिन के हिसाब से काम करने की कोशिश करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ। भगवान से वो आज भी शक्ति मांगता हूँ जो मेरे पास नहीं है, बिकॉज आई एम पावरलेस। तब भी मैं पावरलेस था, आज भी पावरलेस हूँ, लेकिन वो शक्ति की जो कमी हमारी जो बिग बुक में हमको बताई गई है, वो शक्ति को खोजने की आज कोशिश जारी है दोस्तों। क्योंकि मेरे जैसा इंसान जो जो खुद परमेश्वर बन बैठता है, खुद भगवान, खुद को समझना शुरू कर देता है, तो यार उसको, तब उसको कोई भी उच्च शक्ति या कोई भी भगवान उसकी मदद नहीं कर सकता। एक बार नास्तिक आदमी की भगवान मदद कर देगा, जो कभी भगवान को किसी ने पूजा ही नहीं या किसी भगवान को मानता ही नहीं हो, लेकिन मेरे जैसे इंसान की भगवान मदद कभी नहीं कर सकता। इसलिए आज मैंने वो परमेश्वर को समझना बंद कर दिया है, और जो उच्च शक्ति है मेरे सामने, जो गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरे समझ का ईश्वर है, मैं उसको ही मानता हूँ, उस पर मेरी पूरी श्रद्धा है। बच्ची का उदाहरण लूं तो बच्ची 10वीं क्लास में फेल होते होते बच गई, मुझे नहीं मालूम था पास होगी होंगी करके। क्योंकि मैं कैसा था कि मुझे मीटिंग मेरा काम, घर की तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। और जब मुझे अंदर से मैं रेस्टलेस फील हो रहा था, और मैं, मेरा गुस्सा मैं बच्ची पे निकालने जा रहा था, मेरे वाइफ पे निकाल रहा था कि तुम लोग क्या करते हो घर पे, हाँ, तू बच्ची की तरफ ध्यान नहीं दे सकती, मैं दुकानदारी छोड़ के मैं तेरे पीछे आऊँ क्या? ये जो मेरे शब्द थे दोस्तों 2 साल पहले, इसमें आज काफी हद तक मैंने बदलाव किया है कि नहीं यार, ये सब कुछ जो हो रहा है, मेरे बच्ची का परमेश्वर मैं नहीं बन सकता। उसकी हायर पावर उसके साथ है, मेरी वाइफ की साथ उसकी हायर पावर है, मैं उनका भगवान क्यों बनूं? जो मैं कोशिश करता था दोस्तों निरंतर उनको बदलने की कोशिश, जबकि मैंने अपने अंदर कभी झांक के देखा ही नहीं कि तू कितने पानी में है। कहीं तो भी दोस्तों ये सद्बुद्धि आज ईश्वर ने मुझे एक एक दिन के हिसाब से दे रहे हैं कि यार अनंत, तू जो बातें कर रहा है, जो कृति में कर नहीं ला रहा, ये तो सबसे बड़ी तेरी खामियां है, तेरी जो कमियां तुझमें तुझे दिखती नहीं क्या? ये जब मुझे अंदर से एहसास होने लगा दोस्तों कि यार प्रोग्राम सिर्फ खुद को बदलने का है, और प्रोग्राम को तू कार्यक्रम के हिसाब से चल, उस क्रम से चल, तू ऐसे नहीं कि तूने पहला कदम लिया तो सीधा तू डायरेक्ट छलांग मार रहा है 12वीं कदम पे। ये भी काम किया है मैंने दोस्तों। जब मुझे कुछ मालूम ही नहीं था ए के बारे में, मैसेज कैसा करते हैं, कैसा मैसेज कैरी करते हैं, दूसरों को तक संदेश कैसा पहुंचाते हैं, तब भी मैंने वो काम किया है, और मैं रेस्टलेस इरिटेबल हुआ हूँ, और मुझे काफी गालियां भी सुननी पड़ी है उस वक्त। ऐसे जो मैं काम बिना सोचे समझे कर लेता हूँ ना, ये मतलब ये मेरी समझ का अभाव है। मैं मतलब वो जानकर, क्या बोलते उसको, सब कुछ जानते हुए अनजान बनना है। मुझे किसी की मदद की जरूरत ही क्या है? अनंता भी सोबर हो गया है ना, अनंता कर सकता है। ये जो मेरा अहंकार था दोस्तों, ये जो मेरा वहम था, ये कहीं तो भी दोस्तों मेरे सामने आ जाता है, और मुझे वो सिखाता है, मुझे समझाता है कि नहीं अनंता, तू
गलत रास्ते पे जा रहा है, तेरी ट्रैक से गाड़ी नीचे उतर गई है, पटरी पे ला गाड़ी को। पटरी पे नहीं लाएगा तो फिर तू जैसा था वैसे के वैसे ही रहेगा, तुझमें कोई बदलाव होगा ही नहीं, बस तू शराब से दूर रहेगा। और मैं वो ड्राई ड्राई ड्रंक की जो मैंने जो जी है, वो स्टेज में मैं आज जीना नहीं चाहता दोस्तों। क्योंकि वो जिंदगी तो वो शराबियत से भी बदतर जिंदगी है दोस्तों मेरे लिए। शराब नहीं पी रहा हूँ बस, लेकिन मेरा बोलना, मेरा आचरण, मेरा स्वभाव, मेरा जो भी बिहेवियर है लोगों के साथ, अगर वही सेम होता है, वो तो शराबियत में जो नहीं करता था उससे भी कई ज्यादा ज्यादा गुना मैं वो गलतियां कर रहा था। शराब नहीं पीती होती। आज वो ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है मुझे, मेरे मार्गदर्शक ने मुझे बताया है कि यार अनंत, कदमों पे चलना इतना आसान नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर तू अपनी इच्छा को अगर उसके हवाले कर देता है तो यकीनन तू वो सब कुछ जिंदगी में पा सकता है जो तूने कभी कभार सपने देखे होंगे। ये मेरे जैसे इंसान को क्या चाहिए यार? मेरे जैसे इंसान को तो एक बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, हाँ, बीवी बच्चे तो है, वो उनको तो बदल नहीं सकता। हाँ, बस यही जो मटेरियलिस्टिक जिसके पीछे मैं भाग रहा था। यकीन नहीं हम दोस्तों की मतलब पिछले कुछ महीनों से या सालों से, एक साल होते आ रहा करीब करीब, मुझे इस चीज का मैंने लालच नहीं रखा। आज हमारी जो खेती का और हमारे घर का जो बंटवारा हो गया, मेरे भाइयों ने जो जो मांगा मैंने उनको दे दिया। मेरे छोटे भाई ने बोला कि मुझे घर चाहिए, अकेले के दे दे, और मैंने संभाला इसको, घर को ऐसा किया वैसा किया, मतलब तू ले ले। खेती के लिए भी जो खेती मेरे नाम करने वाले थे, उसमें मेरे छोटे भाई ने फोन किया कि मुझे ये चाहिए यार, तू वो अंदर वाला तू ले ले, तो अंदर है 3-4 किलोमीटर। मतलब कोई बात नहीं, तेरे को जो लगता है तू ले ले, मुझे तेरे को जो देना है वो दे, तो अगर इच्छा है तो दे, नहीं इच्छा है तो मत दे। ये कहाँ से सीखा दोस्तों मैंने? इतनी सहनशीलता थी क्या मुझ में? इतना धैर्य था मुझ में? जो इंसान इतना क्या बोलते हैं उसको, मतलब हर बार जल्दी में होता था। हमारे सूरज जी बोलते ना, जो जल्दी में थे चले गए, ये आराम का मामला है। ये कब समझूंगा मैं कि मुझे धीरे चलना है? कोई भी चीज गड़बड़ी में या विचार पूर्वक अगर मैं करता हूँ तो ही उसका मुझे कुछ आउटपुट या रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन हमेशा की मेरी वही सारी उंगली दो लोगों की तरफ उंगली रहती मेरी। इस बात यही जो मेरी गंदे आदत थी दोस्तों, आज मुझे समझ आता है, चलो यार ऐसा करने से मैं कभी इंसान बन ही नहीं पाऊंगा। जैसा मैं हैवान था, जैसा मैं पहले के जमाने में एक राक्षस से भी बदतर था, जो कुत्ते से भी गई गुजरी मैं जिंदगी जी रहा था यार। आज इस संगत में आने के बाद, इस अद्भुत संगठना की वजह से, आप भाइयों की प्यार की वजह से, आप भाइयों के अनुभव की वजह से, उस ईश्वर की कृपा की वजह से जो भी आज मैं हूँ, इसका सारा श्रेय आप लोगों को जाता है, उस परमपिता परमेश्वर को जाता है यार। मैं चाहे तो मैं किसी की ना मानूं, अपने दिल की चलाऊं, लेकिन ये सब आज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आज मैं जान गया हूँ, एक एक दिन के हिसाब से रोज खुद की खोजबीन करता हूँ। जब मैं खुद की इन्वेंटरी, और सही मायने में दोस्तों ये प्रोग्राम, मुझे नहीं लगता था कि यार मैं इतना कुछ अपने जीवन में बदलाव ला सकता हूँ या कभी बदलाव करूंगा, लेकिन ये पॉसिबल हुआ है दोस्तों। यही पॉसिबिलिटी अगर मुझे बरकरार रखनी है तो मुझे एक एक दिन के हिसाब से हरदम इस प्रोग्राम पे चलना होगा। चलना होगा मतलब क्या, मुझे जीना होगा इस प्रोग्राम को। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ थियरी, वी हैव टू लिव इट, ये मुझे कहा गया है यहाँ पे। ये सिर्फ बोल बच्चन करने का प्रोग्राम नहीं है दोस्तों मेरे लिए। मैं क्या, मेरे जैसा बेवड़ा क्या, मुझे 1 घंटा भी और शेयर करने के बोले तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन कितना आचरण में लाता हूँ, कितना मैं बोल बच्चन करता हूँ, ये तो मेरा मुझको मालूम है। इसलिए आज वास्तविकता पे ध्यान देता हूँ, रियलिटी पे फोकस करता हूँ। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसको मैं बदलने की कोशिश नहीं करता हूँ। जो चीज होने वाली है, जिसको समय लगने वाला है, उसको मैं बड़े प्यार से, धैर्य से, नम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेता हूँ और एक एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि यही निरंतरता, यही प्रैक्टिसिंग ये प्रोग्राम मुझे सिखाती है। अगर यही मैं निरंतरता से करता रहूं तो मुझे लगता है तो ही मैं एक अच्छा सुकून भरा जीवन, जिसको हैप्पी जॉयस फ्री लाइफ बोलते हैं, वो मैं जी सकता हूँ। नहीं तो फिर जैसे पहले अनंता था, दारू पीते वक्त भी था या फिर नहीं पीते हुए भी था, वही रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट, वही चिड़चिड़ाहट, असंतुष्टि, वही सब कुछ मेरे अंदर रहेगा। तो फिर
मैं तो नहीं सोचता कि मैं आज सोब्रिटी पे चल रहा हूँ, फिर मेरे लिए कहना ये गलत नहीं हुआ कि यार मैं फिर वही रास्ते पे हूँ जिसकी कोई मंजिल नहीं है। मुझे पता है आज अल्कोहलिक एनोनिमस ने भी डेस्टिनेशन नहीं रखा है कहीं पर भी। ये बस जर्नी है मेरी, ये जर्नी में मुझे निरंतरता से चलना है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं आज गलत मार्ग पे नहीं जाऊंगा। जो मैं पत्ते खेलता था, जुआ खेलता था, मटका लगाता था, वुमनाइजेशन करता था, आज एडवाइस भी नहीं करता। मैं अपने अनुभव उसके सामने रखता हूँ और उसको बोलता हूँ मैं कि यार मैं ऐसा हूँ और मैं इसी तरह से मैं काम करना चाहता हूँ। आज मैं दुकान में बहुत कम जाता हूँ, सिर्फ मैं लाइसेंस के पैसे के लिए जाता हूँ या फिर वो मुझे भेजता हूँ। आज मैंने दूसरा काम शुरू किया है, मैं रिहैब सेंटर में जाता हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ पैसे मिलते हैं, उससे मेरा घर गृहस्थी चलने में मदद हो रही है। क्योंकि अभी दुकानदारी में मेरा भांजा संभल रहा है, उसका लाइसेंस अभी आने वाला है, और वहाँ जहाँ आना जाने में भी मुझे बहुत सारा खर्चा हो रहा है, मेरे पैर में भी दर्द हो रहा है। तो मैं वो सब अभी मेरा आना जाना मैंने कम कर दिया है। जो आज मेरी रोजी रोटी चल रही है, और कुछ शायद भगवान ने चाहा, अगर उसकी इच्छा होगी तो मैं खुद का अच्छा अपना भी कुछ आगे मेरा प्लानिंग है, कुछ अच्छा करूँ। मतलब जिंदगी जोरदार की जिंदगी बोल सकता हूँ, जिसपे मैं आज एक एक दिन के हिसाब से जितना हो सके उतना खुद पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, ना कि दूसरों को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही वजह है कि दोस्तों आज मैं यकीनन बोल सकता हूँ कि आ, अभी तक के मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं पड़ी है। एक खुशहाल जिंदगी जिसको बोलते हैं, एक सुकून भरी लाइफ जिसको बोलते हैं, एक हैप्पी चॉइस फ्री लाइफ जिसको बोलते हैं, वो सही मायने में ईश्वर की कृपा से और इस अद्भुत संगठना की वजह से, आप भाइयों की प्यार और अनुभव के माध्यम से जो मैं जीने की कोशिश कर रहा हूँ, आज मुझे समझ आ रहा है कि मेरे प्रॉब्लम कितने भी क्यों ना बड़े हो, उससे ईश्वर से बड़े मेरे प्रॉब्लम हो ही नहीं सकते। कहीं तो भी आज ये यकीन हो गया दोस्तों, और यही एक उच्च शक्ति है कि मेरा मार्ग जो हमारे मार्गदर्शक मुझे बताते हैं, और इसी की वजह से आज मैं जो भी कुछ खुद को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने खुद में बदली है। मेरी वाइफ आज भी लोगों को बोलती है, तो मुझे उसका कोई अहंकार नहीं आता दोस्तों अंदर से कि यार मेरी वाइफ मेरे बारे में लोगों को ऐसा बोलती है, क्योंकि उसने मेरा पास देखा है, उसने मेरा आज का वो प्रेजेंट देख रही है कि मेरा बंदा कैसा था। तो इसलिए आज बोल सकता हूँ कि आज एक एक दिन के हिसाब से अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच होप फाइनेंस फाइनेंशियल ऑनलाइन ग्रुप नागपुर। थैंक यू संदीप भैया, थैंक यू हेमंत जी, एंड थैंक यू ऑल मॉडरेटर। थैंक यू सो मच।